जय गुरुदेव। 23 मार्च मुक्ति दिवस एक अकल्पनीय घटना। इस घटना ने पूरे संत समाज को, पूरी मानव समाज को, पूरी इंसानियत को नीचे कर दिया। यह घटना एक सच्चे संत महात्मा के साथ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह घटना हुई। 23 मार्च मुक्ति दिवस के रूप में जो बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायी इसको मनाते हैं और उस सरकार को, उन लोगों को, उनके अहंकार को बताते हैं कि आपने ऐसा किया, उसका परिणाम आप सभी इस समय देख रहे हैं कि कांग्रेस पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उनका परचम इस समय देश विदेश और भारत के एक एक इंसान के पास में फहरा रहा। हर ऐसा बच्चा देश का बाबा जय गुरुदेव जी को जानता है, उनके मिशन को जानता है, उनकी बताई हुई वचनबाणियों पे चलने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा वर्चस्व गुरु महाराज ने बना दिया जिसको देख करके अच्छे अच्छे लोग एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, सन्न रह जाते हैं कि इतना बड़ा जन समुदाय कैसे इकट्ठा कर दिया। देखिए, उन्हीं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को एक अहंकारी महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जेल में डलवा दिया और उस जेल में डलवाने से संबंधित सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुनिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुरु महाराज से संबंधित सारी जानकारियाँ, गुरु महाराज की सारी वचनबाणियाँ आपको मिलती रहेंगी। चलिए चलते हैं गुरु महाराज के उस अकल्पनीय घटना से संबंधित सभी तथ्यों को देखते हैं, समझते हैं। 26 जून 1975 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कृष्णा नगर मथुरा स्थित आश्रम चिरौली संत आश्रम में एक पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ आए। बाबा जी अपनी कार में जिला अधिकारी के बंगले पर गए। वहां पर वारंट काट दिया गया बिना पूछे बताए। ज़्यादा पूछने पर गुरु महाराज को कहा गया कि आप मथुरा स्टेशन से रेल का एक इंजन अपने कंधे पे रख कर के भाग रहे हैं, यह आपके ऊपर आरोप लगाया गया। और वह अधिकारी हंसने लगा। फिर बाबा जी को आगरा जेल भेज दिया गया। पूछने पर और कोई कारण नहीं बताया गया। 9 अक्टूबर 1976 बाबा जी को आगरा सेंट्रल जेल से बरेली सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। 21 अक्टूबर 1976 बाबा जी ने कहा कि 21 अक्टूबर को मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी गई। जेल अधिकारियों ने मुझे बताया कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है, पर ऊपर से मुख्यमंत्री का आदेश आया है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। 10 दिसंबर 1976 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों ने सत्याग्रह आरंभ किया और एक दिन में हजारों स्त्री पुरुष बच्चे जेलों में चले गए। उन्होंने जेलों को भजन घर बना लिया। 21 दिसंबर 1976 रात में रेडियो प्रसारण में कहा गया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की सहमति से प्रतिबंध लगा दिया है। 18 जनवरी 1977 लोकसभा भंग होने की घोषणा हो गई। 21 जनवरी 1977 जेल में राजनीतिक दलों ने चेतना की लहर उठी। बाबा जी ने जेल में बंदी राजनीतिज्ञों से कहा कि सब दल एक हो जाएं, तभी कुछ हो सकता है। इसके साथ ही जेल में जनता पार्टी का अभ्युदय हो गया। बाबा जी ने
जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और समर्थन भी दिया। यह भी कहा कि जनता पार्टी का स्वप्न मैं बहुत पहले देख रहा था, वो अब सामने आ गई है। देखिए, सरकार ने बेड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह तोहफा दे रखा है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा आशीर्वाद जनता पार्टी के साथ है। मेरे सभी प्रेमी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको एक नया पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 22 जनवरी 1977 बाबा जी को बरेली जेल में पुनः तन्हाई दे दी गई। 26 जनवरी 1977 गणतंत्र दिवस। बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों में 26 जनवरी की रात को मुझे बरेली जेल से निकालकर मोटर गाड़ी में दिल्ली लाया गया। वहां मुझे पाँव में बेड़ियों सहित एक हवाई जहाज़ में बैठा दिया गया। मुझे यह भी नहीं बताया गया कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है। बाद में मुझे पता चला कि मुझे बेंगलोर जेल में लाया गया है। वहां से फिर हवाई जहाज़ में 22 फरवरी 1977 को दिल्ली लाया गया। वहां से आने के बाद 24 फरवरी 1977 को मेरे पाँव की बेड़ी काट दी गई। इस तरह से 124 दिन मेरे पाँव में डंडा बेड़ी लगी रही। मुझे बी क्लास वार्ड में दंडित कैदियों के साथ बैरक में रखा गया। 28 फरवरी 1977 तिहाड़ जेल दिल्ली में एक उच्च अधिकारी बाबा जी से मिलने आए और कहा कि आप चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर दीजिए, हम आपको कुछ घंटों के अंदर ही छोड़ देंगे, आपके आश्रम और सामानों को वापस दे देंगे, 2 करोड़ रुपए ले लीजिए, आदि आदि और भी चीज़ों का हवाला दिया और कहा कि ये सब आपको दे दिया जाएगा। उन्होंने बाबा जी से कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए एक ड्राफ्ट पर दस्तखत करने को कहा। बाबा जी ने ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। बाबा जी ने अधिकारियों से कहा कि आपको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आपको 3 साल तक और जेल में रखेगी। अधिकारियों की बात सुनकर के बाबा जी को एकदम गुस्सा आ गया। महात्माओं को कभी ललकारना नहीं चाहिए। बाबा जी यह सुनकर नाराज हो गए और अपनी छड़ी जमीन पर फेंकते हुए तेज आवाज़ में बोले, क्या कहा आपने? आप होश में हैं कि किससे बात कर रहे हैं? आप कांग्रेस खत्म। यानी उन्होंने कहा अब कांग्रेस का खेल खत्म होने वाला है। दूसरी बात यह कही कि 24 मार्च तक बाहर आ जाऊंगा। तीसरी बात यह कही 28 मार्च तक इमरजेंसी लगी रही तो अंदर वाले सब बाहर होंगे और बाहर वाले सब अंदर होंगे। इतना कहकर बाबा जी कमरे के बाहर चले गए। 23 मार्च 1977 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल में दिन के 2:30 बजे रिहा कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया। देश विदेश में बाबा जी के करोड़ों अनुयायी 23 मार्च को प्रतिवर्ष अपने अपने घरों पर जय गुरुदेव झंडा फहराकर मुक्ति दिवस मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, ऐसा दिन अब वो कभी ना आए। आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। इस तिथि को गुरु दर्शन पाया, कारी रात समूल नसाया। आओ हम सब दीप जलाएं, जय गुरुदेव ध्वजा फहराएं। आपत्तिकाल की अंधियारी में गुरु को पकड़ा हत्यारी ने। अब वो दिन प्रभु कभी न आए,
आओ मुक्ति दिवस मनाए। बेड़ी और हथकड़ी डाला, लालच का फंदा भी डाला, पर गुरु संकल्प ना मिटाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। नाना कष्ट गुरु ने झेला, जीवों के हित लीला खेला। ऐसे गुरु को धन्य मनाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। आने वाले हर शासन से लिखित निवेदन अभिवादन से, ऐसा दिन वो कभी न लाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। इस दिन जो भी ध्वजा फहराए, सतयुग स्वागत लाभ कमाए। जन्म मरण उसका छूट जाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। पुनि पुनि वंदन गुरु प्यारे की, सूरत बसे हृदय प्यारे की। गुरु की दया कृपा हम पाएं। आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराएं। आओ मुक्ति दिवस मनाएं। जय गुरुदेव ध्वजा गीत। यह ध्वजा गीत हमारे आपके जीवन में एक नया विचार भरेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव ध्वजा लहराएं, मानव जीवन सफल बनाएं। सत्य अमृत रस झरने वाला, भक्ति भावना भरने वाला, दुनिया का तमोहरने वाला, देश विदेश विचरने वाला, शांति ध्वजा नभों में फहराएं। आओ मुक्ति दिवस मनाएं। जय गुरुदेव ध्वजा फहराएं। शील क्षमा संतोष लिए है, सर्व शांति का ध्येय लिए है। अजब रंग अनुराग हृदय में, प्रेम सुधा रस पे लिए है। सबको सत्य मार्ग दिखलाए। आओ जय गुरुदेव ध्वजा फहराएं। एक रंग की ध्वजा है प्यारे, तीन रंग से है यह न्यारे। अरब खरब शशि भानु अतारे, ध्वज के मध्य प्रकाशित सारे। पल पल नभ आनंद बढ़ाएं। जय गुरुदेव ध्वजा फहराएं। ध्वजा के नीचे जो कोई आवे, जन्म मरण उसका छूटी जावे। जीवन का वांछित फल पाकर
अंत समय प्रभु में मिल जावे, सबको सरल मुक्ति बतलाए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, विधि हरिहर ने इसे उठाया, व्यास वशिष्ठ आदि मन भाया। राम कृष्ण सब गाते आए, संतों ने गुरु तत्व बताया। सबके घर घर यह फहराए, आओ जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। सतयुग सत्य ध्वजा लहराया, त्रेता द्वापर में फहराया। कलयुग जय गुरुदेव ध्वजा ले, सब जीवों को पार लगावे। प्रेमी सब हिल मिल कर गाएं, जय गुरुदेव ध्वजा फहराएं। जो कोई इसका गुण गावे, सत्य ध्वजा पर बलि बलि जावे। धर्म ध्वजा अपनी महिमा से, जीवों को निज घर पहुँचावे। जग सारा गुण गौरव गावे, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। जय गुरुदेव दया करो मेरे, दुख हरता मैं शरण में तेरे। पांचों दूत भूत यस लिपटे, ममता मोह विविध विधि घेरे। सबको नाथ प्रभु पार लगावे, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, जय गुरुदेव।